क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। आइए हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे 272 हिंदी गीत की पुस्तक में से 272।
प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ 5 और क्रम संख्या 2 में जाएंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाली महिमा हो। जैसे आदि में थी सदा युगांत बनी रहेगी। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, आप बाह्य रूप को नहीं वरन हृदय को देखते हैं। प्रभु जी, आप हमारे होम बलि को नहीं देखते प्रभु जी, वरन हमारी आज्ञाकारिता को देखते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु जी, आपका वचन और आपका आत्मा हमें आपकी इच्छा में आज्ञाकारी बनाता है प्रभु जी, और पवित्र करता है। सब बातों में धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7वां अध्याय और 1 से लेकर 7 पद तक। मेरे साथ वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय उसकी 1 से 7 आयत तक। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वो यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कहे, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है, यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातें पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेसी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो और दूसरे देवताओं के पीछे न चलो, जिससे तुम्हारी हानि होती है, मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के लिए रहने दूंगा। ये परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 और 9 से 13 तक और 16 पद। भजन संहिता 119 9 से 13 और 16 पद। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करो। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद है। नए नियम से भी हम पाठ पढ़ेंगे।
जेम्स याकूब पत्री पहला अध्याय 22 से 27 पद तक। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 22 से 27 आयत तक। जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 20 to 27। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की स्थिति व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुभ और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी शुद्धि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यह प्रभु का वचन है, इसे पढ़ समझाने पर धन्यवाद। समय होगा कि हम सब परमेश्वर की हम सिताइश के लिए गीत गाएं और परमेश्वर की आराधना करें और गीत से मिलकर हमारी अगुवाई करें। अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे। आइए हम शुरुआत में एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु जी आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिखाया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी यहाँ पे प्रभु जी उपस्थित हर एक जन के लिए प्रभु जी जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आपको स्तुति महिमा देने के लिए प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु जी आपके भवन में आए हैं प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी जब हम आपके गीतों को गाते हैं प्रभु जी तो अपने हृदय की गहराई से प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आपको महिमा देने वाले हो सके प्रभु जी। और वो महिमा प्रभु जी आपको कबूल हो प्रभु जी। आगे के समय को ये छोटे से प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Celebrate,
वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 34 वर्सेस 1 to 3। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हम वचन से पढ़ेंगे
हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबको इस योग्य रखा प्रभु जी कि हम आपके गीतों को गा सके प्रभु जी और आपकी स्तुति महिमा करने वाले हो सके प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी, जब आपके दास प्रभु जी अब आपके वचन को प्रभु जी हमारे बीच में बांटते हैं प्रभु जी, तो बोलने वाले को नहीं प्रभु जी पर उनका पवित्र आत्मा प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित हर एक जन से बातचीत करने वाला हो सके प्रभु जी। आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो मैं ग्रहण कर लें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा और इस लायक रखा कि हम परमेश्वर के भवन में आ सके। और लास्ट संडे के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं।
कि हमारी कॉन्फर्मेशन की इबादत बहुत अच्छी तरह से हुई है। और आज हमारे बीच में बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच में विश्ववाणी से हमारे भाई बहन यहाँ पे आए हुए हैं। और विश्ववाणी की सेवाओं को आप जानते हैं, शायद आपके घरों में जाते हैं और आपके लिए प्रार्थनाएं भी करते हैं। तो विश्ववाणी की सेवाएं आज से नहीं वर्षों से चली आ रही हैं जो आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं विश्ववाणी की टीम को स्वागत करता हूँ। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। कौन कौन विश्ववाणी की टीम से आए हैं आप लोग आगे आ जाइए यहाँ पे, और ताकि आपकी सब शक्ल भी देख लें कि कौन कौन है विश्ववाणी से। विश्ववाणी के लोग आगे आ जाएं। तो हम आप सबका इस परमेश्वर के भवन में आपका स्वागत करते हैं। और यहाँ पे पास्टर अजीत सिंह है और आज का जो वचन जो है, आज का जो है विश्ववाणी के बारे में बताएंगे, अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताएंगे भाई राजेश। और हमारे चर्च में बराबर आते रहते हैं भाई राजेश जो हैं मिनिस्ट्री के बारे में बताएंगे थोड़े शब्दों में। और मैसेज जो है रेवरेंड अजय वर्मा, अजय वर्मा देंगे। और ये जम्मू कश्मीर से हमारे बीच में आए हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे बीच में आए हैं। और आज तो कोई और बोलने वाला था, परंतु उन्हें कहा था कि आप इंग्लिश सर्विस में आइए, परंतु वहाँ नहीं आ पाए हो, तो मैंने इन्हीं को मौका दिया। तो भाई अजय शर्मा जो हैं, अजय शर्मा जो हैं जम्मू कश्मीर से हैं, वो बताएंगे, अपने अनुभव को बताएंगे और आपका वचन शेयर करेंगे। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि अपना स्पेशल गीत इससे पहले कि वचन में जाएं और मिनिस्ट्री में जाएं, एक स्पेशल गाना आप लोग गाएं, एक दो गाना। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते सुंदर सभी के लिए। आप प्रभु ने हम सबको इसलिए चुना कि हम परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की महिमा करें। और ये गीत जो है ये मिशनरी सॉन्ग है और बहुत कम लोगों को ये गाना सुनने को मिलते हैं। हम हर गाने सीख लेते हैं और सुनना भी होगा, लेकिन ये सेवकाई से संबंधित सॉन्ग है। बोले और काटने की यह परिपाटी दुनिया में चलती रही। बोले और काटने की यह परिपाटी दुनिया में चलती रही। सबे सारे नाम तेरे बोले और काटने की यह परिपाटी दुनिया में चलती रहेगी। समय सारे रात और दिन की सपने समान सोच लो समय भाग रहा है। यीशु मसीह का कार्य करना सबसे अहम, सबसे अहम। सोच लो समय भाग रहा है। यीशु मसीह का कार्य करना सबसे अहम,
ठिकाना दे प्रभु तुम्हें सब। सोच लो समय भाग रहा है, यीशु मसीह का कार्य करना सबसे अहम, सबसे अहम। सोच लो समय भाग रहा है, यीशु मसीह का कार्य करना सबसे अहम, सबसे अहम। दुनिया के देशों में जितने दिन ये अवसर तुम्हें मिलेगा, उचित समय का ये दरवाजा आओ और तुम्हें। दुनिया के देशों में जितने दिन ये अवसर तुम्हें मिलेगा, उचित समय का ये दरवाजा आओ और तुम्हें। सोच लो समय भाग रहा है, यीशु मसीह का कार्य करना सबसे अहम, सबसे अहम। सोच लो समय भाग रहा है, यीशु मसीह का कार्य करना सबसे अहम, सबसे अहम। सागर जैसी आवश्यकता है, नहीं को गहरा जाओ, डूबते हुओं को बचाने हेतु जीवन की प्रवाही। सागर जैसी आवश्यकता है, नहीं को गहरा जाओ, डूबते हुओं को बचाने हेतु जीवन की प्रवाही। सोच लो समय भाग रहा है, यीशु मसीह का कार्य करना सबसे अहम, सबसे अहम। सोच लो समय भाग रहा है, यीशु मसीह का कार्य करना सबसे अहम, सबसे अहम। सोच लो समय भाग रहा है, यीशु मसीह का कार्य करना सबसे अहम, सबसे अहम। वो अपने दृष्टि के बारे में बताएं। जैसे कि मेरा नाम मास्टर राजेश पॉल है और मैं विश्ववाणी में सेवकाई करता हूँ और मैं बिलोंग करता हूँ उड़ीसा से। 17 साल से मैं उत्तराखंड में रह के सेवा करता हूँ। आप लोग का प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ, आप लोग का दुआ के लिए धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और भाई साहब को धन्यवाद देता हूँ, उसने आज समय दिया आप लोगों के सामने आने के लिए, विश्ववाणी संडे मनाने के लिए। इसलिए मैं पूरे चर्च कमेटी को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोगों को विश्ववाणी के बारे में शॉर्ट से बताना चाहता हूँ। यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो विश्ववाणी मिशन के बारे में बहुत अच्छा से जानते हैं और मदद भी करते हैं, दुआ भी करते हैं। इसलिए मैं विश्ववाणी की तरफ से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। विश्ववाणी मिशन जो है ये बाइबल के वचन के आधारित है, जो कि रोमियो की पत्री इनका 15 अध्याय इनका 20 पद में लिखा है। कोई अगर पढ़ दीजिए थोड़ा। रोमियो की पत्री 15 अध्याय इनका 20 पद में क्या लिखा है? पंद्रह का पैसा और मेरे मन की ये है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं तो समझाओ सुना, ऐसा ना हो कि दूसरे की जेब पर करो।
प्रेज़ द लॉर्ड। विश्ववाणी का जो दर्शन है और विजन जो है, जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं पहुँचा है वहाँ जाके हम प्रभु का सेवा करते हैं। उत्तराखंड में 17,035 गांव हैं, जिसमें से हम 272 गांव में ही हम पहुंच पाए हैं। और बहुत सारे गांव हैं आज भी प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं जानते, सुना नहीं है। विश्ववाणी उस गांव तक पहुंचती है जहां आज तक लोग नहीं पहुंच पाते। कोई प्रचारक, कोई पास्टर वहां नहीं है। वहां तक पहुंचती है जहां आज भी सुसमाचार से अनसुना है, लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं पहुंचा है उन गाँव में, वहां तक पहुंचती है। केवल आप लोगों का दुआ, आप लोगों का प्रार्थना के द्वारा, आप लोगों का दान के द्वारा। उत्तराखंड में हमारे वर्कर्स है, 37 वर्कर है जो पादरी लोग हैं, जो गांव में सेवा करते हैं। जब पादरी को हम पहली बार लेते, इसको हम एजरा बोलते हैं। एजरा वो 3 महीना का हम ट्रेनिंग देते हैं इसको। ट्रेनिंग देने के बाद एक गांव को हम सर्वे करते हैं, गांव में कितने लोग रहते, क्या काम करते हैं, ये सब सर्वे करने के बाद उस गांव में छोड़ते हैं उस पादरी को। बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में गांव में रह के सेवा करना, लेकिन विश्ववाणी करके दिखाता है। विश्ववाणी कभी भी शहर में चर्च नहीं बनाता। शहर में कोई भी एक भी चर्च नहीं है। हम आते हैं, आप लोग के पास आते हैं, दान लेने के लिए आते हैं, दुआ करने के लिए आपका घर में आते हैं। लेकिन चर्च जो है हमारा मेन लाइन चर्च से कम 30-40 किलोमीटर दूर पे ही उस गांव में है, जहां आज भी कोई परमेश्वर का सुसमाचार नहीं पहुंचा। उस जगह पे हम पहुंचाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सारे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो। ये जिम्मेदारी सिर्फ पादरी लोगों का ही नहीं है, सिर्फ पास्टर लोगों का नहीं है, इवांजलिस्ट का नहीं है, ये सभी का है। ये काम करने के लिए प्रभु हम सभी को एक मौका दिया, अधिकार दिया है। अगर मैं जॉब करता हूँ, कोई ऑफिस में हूँ, मैं उस गांव के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं उस गांव को जा नहीं पाता, लेकिन उस गांव के लिए मैं दुआ के साथ मैं किसी को भेज सकता हूँ, मैं हाथ बढ़ा सकता हूँ गांव के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक चर्च में जाते हैं, एक बॉक्स देते हैं, एक सेविंग बॉक्स देते हैं। बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे लोगों का घर में ये बॉक्स वगैरह है। ये सेविंग बॉक्स देते हैं हम, जो कि हर 3 महीना में इसको हम खोलते हैं। जो भी दान आता है उस पादरी के लिए हम देते हैं, जो गांव में रह के सेवा करते हैं। ऑल इंडिया में हमारा जो पादरी लोग हैं, 4,800 पादरी पूरा भारत वर्ष में काम करते हैं। और एक पादरी को हम 5 गांव देते हैं, जिस गांव में वो रह के सेवा करता है। और एक गांव के लिए हम 4,000 रुपया विलेज अडॉप्शन लेते हैं। गांव को अगर कोई गोद लेना चाहता है, गांव के बारे में जानना चाहता है, इस गांव को गोद लेना चाहता है, तो हर महीना इनको हम 4,000 रुपया देते हैं, जो कि लेते हैं, जो कि उस गांव में हम प्रचार करने के लिए पादरी को हम देते हैं। और ये बॉक्स जो है हर 3 महीना में हम खोलते हैं। अभी तक हमारा उत्तराखंड में 5 पक्के चर्च हमने बनाया है, जैसे कि मोतीचूर और रायवाला में 2 चर्च है, और उधम सिंह नगर, US नगर जिसको बोलते हैं, हल्द्वानी के पास, काठगोदाम के पास, इधर रुद्रपुर के पास हमारा 3 चर्च है। मैं कल सुबह ही लौटा वहाँ से। वहाँ पक्के चर्च है, बहुत सारे लोग वहाँ चर्च में आते हैं। कोई क्रिश्चियन गांव में हम चर्च नहीं बनाते। आज सुबह सुबह 15 जन बपतिस्मा लिए 8 बजे से पहले मुझे मैसेज आया अभी। केवल आप लोगों का दुआ और आप लोगों का सहयोग के द्वारा ही हो पाता है। इस परिस्थिति में प्रभु को ग्रहण करना या बपतिस्मा लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभु हमको आदेश दिया है
सारी जगह में जाके प्रभु का सुसमाचार को प्रचार करो, वो हमको करना है। अगर मैं नहीं कर पाता तो मैं किसी को भेज सकता हूँ गांव तक, मैं गांव तक किसी को मैं भेज सकता हूँ। और अभी तक हमारे 5 लैंग्वेज ग्रुप में हम सेवा करते हैं। उत्तराखंड में 5 लैंग्वेज ग्रुप में हम सेवा करते हैं और 2000 से ऊपर लोग बपतिस्मा लिए हैं अभी तक। तब जरूर दुआ कीजिए उस सेवा के लिए। और हमारा आवश्यकता है, इस समय हमको एक कंप्यूटर चाहिए ऑफिस के लिए। हमारा ऑफिस मेहूवाला में है, जहाँ पे हमने गोरखपुर के पास है। वहाँ आप कभी भी आ सकते हैं, वहाँ हमारा ऑफिस है। वहाँ ऑफिस के लिए हमको एक कंप्यूटर चाहिए। और जो पादरी लोग हैं, आज भी पादरी लोगों के पास साइकिल भी नहीं है। अगर को एक पादरी के लिए कोई साइकिल देना चाहते हैं, हमको 10 साइकिल चाहिए, तो साइकिल के माध्यम से भी प्रभु का सेवा आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रायवाला में एक चर्च है हमारा, जो काफ़ी साल पहले बना था, लेकिन कुछ कारणवश वो टूटने पर है। ललित भैया भी जा रहा कि उस जगह पे जानते बहुत अच्छे से, वो छत नीचे गिर रहा है। इसके लिए हम प्लान बना रहे हैं कि अगले 1-2 साल में इसको तोड़ के हम नया तरीका से बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए लगभग 10 लाख की राशि आवश्यकता हो रहा है। इसके लिए आप जरूर दुआ कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दें। थैंक यू। विशेष गीत होगा, हमने मैसेज होगा भाई रेवरेंड अजय गंगा के द्वारा। मधुर और मीठे नाम से आप सबको, हमारे पूरी विश्वमणि परिवार की ओर से और मेरी ओर से सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये मौका दिया है आप सबके साथ मिलकर प्रभु की संगति करने के लिए, प्रभु के नाम को महिमा देने के लिए प्रभु ने ये अवसर मेरे जीवन में दिया है। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। खासकर प्रभु के आदरणीय दासों का मैं धन्यवाद देता हूँ, जो वचन की सेवकाई का इस समय उन्होंने हमें दिया है। जैसा खुदावंद के दास पास्टर राजेश पाल बता रहे थे कि विश्ववाणी का दर्शन है, यहाँ अभी तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, वहाँ तक सुसमाचार को पहुँचाना है। जो लोग अंधकार में हैं, पाप के बीच में अपने जीवन को जी रहे हैं, उनके पास हमें जाना है, प्रभु के वचन को सुनाना है। ये मेरा और आपका कर्तव्य है। जैसा हमें बाइबल बताती है, हमें जाकर प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करना है। और विश्ववाणी इसके लिए बाध्य है। विश्ववाणी का ये दर्शन है, भारत के लगभग 1 लाख गांव के बीच में जाकर प्रभु के सुसमाचार को सुनाना है। भारत में लगभग 6 लाख से अधिक गांव पाए जाते हैं। उन गांव के बीच में जाकर प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करना है। खुदावंद के आदमी दास डॉक्टर एमएल जिबा सिंह, जो एक दिन समुद्र तट के किनारे अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभु ने उनको दर्शन दिया और दर्शन के द्वारा कहा 1 लाख गांव के बीच में सुसमाचार को प्रचार करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद के दास के द्वारा जो प्रभु ने उनको दर्शन दिया, उस दर्शन को पाने के बाद एक व्यक्ति मेरे पास भी आ गया, जम्मू कश्मीर के बीच में आ गया। उसने मुझे वचन सुना दिया और लगभग 30 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुन लिया। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। और आपको बताना चाहता हूँ, जैसा बाइबल कहती है, जिरमयाह नबी की किताब उसका 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, खुदा का वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, खुदा का वचन कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन तुम्हारे कुशल की है। जो प्रभु की योजना
मेरे और आपके लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं उन्हें जानता हूं। प्रभु को पता है परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा क्या करना चाहता है, शायद हम नहीं जानते। जिस रीति से यूसुफ का जीवन था, जब उसने उस दर्शन को देखा जो प्रभु ने उसको बताया कि परमेश्वर तुझे बढ़ाने के लिए जा रहा है, तारों के समान प्रभु तुझे ऊंचा करने के लिए जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसका विरोध हो गया। और बाइबल कहती है एक समय आ गया जब वो प्रभु के बीच में बना रहा और एक समय वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। उसी रीति से हमारा परमेश्वर हमें अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आज हम विचार करें उन गांवों के लिए, उन लोगों के लिए जो अंधकार के बीच में पड़े हैं, जो कह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, जिनके घर में लड़ाई झगड़े हैं, जो पाप के बीच में, नशे के बीच में अपने जीवन को जी रहे हैं। प्रभु कहते हैं वहां पर कौन जाएगा, उन्हें कौन सुसमाचार प्रचार करेगा। हम जा नहीं सकते, लेकिन हम किसी ना किसी को भेज सकते हैं, हम किसी ना किसी के लिए प्रेयर कर सकते हैं। और हमारी प्रार्थना के द्वारा, जैसा भजन 65 उसकी दुआई में लिखा है, खुदा का कलाम कहता है हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे पास आएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा उन दुर्गम क्षेत्रों के बीच में करेगा जहां आज तक प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, होशे नबी की किताब उसका 10वां अध्याय, होशे नबी की किताब उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे। कोई भी उनसे शब्द में पढ़ दे। होशे नबी की किताब उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, फिर वो अभी यहोवा के पीछे वो लेने का समय है। प्रभु इस वचन के पढ़े, और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। आमीन, आमीन। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने से बरकत दे। प्रभु का वचन कहता है अपने लिए धर्म का बीज बो। आज बीज बोने की जरूरत है। खुदा का कलाम कहता है अपने लिए धर्म का बीज बो, तब तुम करुणा के अनुसार काटने पाओगे। आज समय है, परमेश्वर का वचन कहता है अपनी पड़ती भूमि को जोतो। आज जोतने का समय है, आज मनों को कठोर करने का समय नहीं है। आज वो समय है कि हम प्रभु के लिए कुछ करें, अपने परमेश्वर के लिए कुछ करें, सेवकाई के लिए कुछ करें, उन लोगों के लिए कुछ करें जो दुख और पीड़ा के बीच में करा रहे हैं, जो अंधकार के बीच में हैं, जो पाप के बीच में अपने जीवन को जी रहे हैं, जो नौजवान नशे के बीच में हैं। खुदा का कलाम कहता है अपने लिए धर्म का बीज बो। मेरे चीजों, बाइबल कहती है जब आप अबोध्या नबी की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत में पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है जिस प्रकार तू करेगा वैसा तेरा साथ होगा, तेरा विभाग लौट कर तेरे सिर पर पड़ेगा। जिस रीति से हम बीज को बोएंगे, जिस रीति से हम उस कार्य को करेंगे, वो लौट कर हमारे पास आएगा। हम प्राप्त को तो करना चाहते हैं, हम बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अपने लिए धर्म का बीज बो, किसी के लिए नहीं। खुदा का वचन कहता है अपने लिए धर्म का बीज बो। आज बीज बोने का समय है, आज पड़ती भूमि को जोतने का समय है। खुदा का कलाम कहता है जब तुम ऐसा करोगे तब तुम करुणा के अनुसार काटने पाओगे, आनंद के साथ काटने पाओगे। भजन 126 उसकी 5वीं आयत में लिखा है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। जो दुख के साथ बोते हैं, तकलीफ के साथ बोते हैं, वो आनंद के साथ काटेंगे। हर एक व्यक्ति पाना तो चाहता है, लेकिन बोना नहीं चाहता है। दाऊद ने अपने जीवन के द्वारा, जैसा बाइबल कहती है, जब प्रभु ने उसको चुन लिया, उसने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। अपनी आराधना के द्वारा जो प्रभु की वो महिमा करता था, आराधना करने के द्वारा परमेश्वर उससे प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न होने के बाद खुदा का कलाम कहता है उस दाऊद ने गोलियत को मार गिराया। बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के बीच में खुदा का कलाम कहता है
प्रभु यीशु मसीह शादी में चले गए, गलील के काना में। उस शादी के बीच में दाखरस घट गया। प्रभु यीशु मसीह की माता उसके पास आई। प्रभु ने कहा भी मेरा समय नहीं आया, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह की माता ने उसके चेलों से कहा जिस रीति से ये कहता है वैसा ही करना। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि मटकों को पानी से भर दो। और बाइबल कहती है जब मटकों को पानी से भर दिया गया, खुदा का कलाम कहता है वो दाखरस बन गया। मटके में पानी डाला गया, वो दाखरस बन गया, लाजर मर गया। यीशु मसीह जब उसकी कब्र में आया, कब्र में खड़े होने के बाद यीशु मसीह ने यह आवाज नहीं दी हे लाजर बाहर आ। यीशु मसीह ने पहले कहा इसके ऊपर जो पत्थर है, कब्र के आगे जो पत्थर है, उस पत्थर को हटा दो। जब पत्थर हटा दिया गया, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जब आवाज दी तब लाजर कफन बांधे हुए बाहर आ गया। मटके में पानी भरना पड़ेगा, दाखरस बनाना यीशु मसीह का काम है। पत्थर को हटाना पड़ेगा, जिंदा करना यीशु मसीह का काम है। हम जो करेंगे, जैसा बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। उसकी 58वीं आयत में 58 में लिखा है प्रभु में तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं है। हम प्रेयर करते हैं, हम दान देते हैं, जो कुछ भी हम प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु का वचन कहता है प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं है, तुम्हें फल मिलेगा। जो तुम बोओगे वो काटोगे। प्रभु के बीच में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आज उन लोगों के लिए प्रार्थना की जरूरत है जो लोग पाप के बीच में अपने जीवन को जी रहे हैं, जिनके घर में उनके नौजवान बच्चे नशे के बीच में हैं, जिनके घर में लड़ाई झगड़े हैं, जो दुष्टात्माओं से जकड़े हुए हैं, उनके पास कौन जाएगा? हमें जरूरत है उन लोगों के लिए जो पाप के बीच में अपने जीवन को जी रहे हैं, जो करा रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, जो पुकार रहे हैं, जो प्रभु को खोज कर रहे हैं, उनके पास सुसमाचार को प्रचार करना है। कुछ लोग कहते हैं करना तो चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। मैं आपको 2 घटनाओं का जिक्र बताऊंगा बाइबल के बीच में से। जब आप पहला राजा उसका 17वां अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पर खुदावंद का दास एलिया, परमेश्वर की तरफ से उसको मैसेज आया सारपत नगर में जा और वहां पर जाकर मैंने वहां की जो विधवा है उसको हुक्म दिया है वो तुझे खाना खिलाएगी। अगर आप उस अध्याय को पढ़ेंगे, उस अध्याय के बीच में लिखा है उनके घर में खाना नहीं है, उनके घर में मुट्ठी भर मैदा है, कुप्पी में थोड़ा भर तेल है। और बाइबल कहती है उनका ये प्लान है, माँ बेटे की ये योजना है, अब हमने रोटी बनाना है, उसको बनाने के बाद खाना है और खाने के बाद मर जाना है। लेकिन जब खुदा का दास एलिया वहां पर पहुंचा, पहुंचने के बाद उसने आवाज दी उस बुजुर्ग माता को। बाइबल कहती है वो लकड़ियां बीन रही थी खाना बनाने के लिए। उसने कहा मेरे लिए पानी ले आना। वो पानी लेने गई, वो कहने लगा मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा लेके आना। वो कहती है हमारे घर में खाना नहीं है, हमारे घर में मुट्ठी भर मैदा है, कुप्पी में थोड़ा भर तेल है, हमने बनाना है, खाना है, मैंने और मेरे बेटे ने खाने के बाद मर जाना है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, एलिया ने उससे कहा सेनाओं का यहोवा यूं कहता है यदि तू सबसे पहले जाकर मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा बनाकर लेके आएगी, ना तो तेरे घर से मैदा ना तेरी कुप्पी से तेल खत्म होगा। और बाइबल कहती है जैसा उसको कहा गया, प्रभु की दास को आज्ञा मानकर उसने वैसे किया, उसने वैसे किया। प्रभु का वचन कहता है जब आप उस अध्याय को पढ़ेंगे, ना बल्कि वो विधवा ना उसका बेटा, बाइबल कहती है उसका सारे का सारा घराना बच गया। हालेलुया। सब के सब बच गए। जहां पर कुछ भी नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन प्रभु के वचन को पाकर, प्रभु की दास की आज्ञा को पाकर उसने वो कर दिया
जो बाकी लोग नहीं कर सके। हालेलुया। इसलिए मेरे चीज़ों, जो हमारे पास है प्रभु के लिए हमें करना है। प्रभु में हमारी मेहनत बेकार नहीं है, हमें हमारे परिश्रम का फल हमें जरूर मिलेगा। इसी रीति से बाइबल कहती है, पहला राजा उसका 4 अध्याय के बीच में एक औरत अलीशा के पास आई। दूसरा राजा 4 अध्याय के बीच में लिखा है, एक औरत अलीशा के पास आई। उस घर की समस्या ये थी, उन्होंने किसी से कर्ज ले लिया था, और कर्ज लेने के बाद जिस व्यक्ति से उसने कर्ज लिया था वो उसके बच्चों को गुलाम बनाने के लिए आ गया। और बाइबल कहती है, जब वो गुलाम बनाने के लिए आ गया, वो बहन, वो बेचारी औरत दौड़ते हुए खुदा के दास के पास चली गई, प्रभु की हैकल में चली गई, और खुदा के दास को कहने लगी कि जिससे मेरे पति ने कर्ज लिया है वो व्यक्ति आ गया है मेरे बच्चों को गुलाम बनाने के लिए। और आपको पता है, वहां पर अलीशा ने उसकी मदद नहीं की, अलीशा ने उसकी कोई मदद नहीं की, बल्कि अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं और मुझे बता तेरे घर के अंदर क्या है। खुदा के दास ने कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं और तेरे घर में क्या है। वो कहती है, मेरे घर में एक हांडी है, हांडी के अंदर थोड़ा सा तेल है और हमारे घर में कुछ नहीं है। खुदा का दास उसको कहने लगा, अपने घर में चली जा, अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले, और दरवाजे को बंद कर। दरवाजे को बंद करने के बाद जो हांडी में तेल है, उस हांडी से क्या कर, उन खाली बर्तनों के बीच में तेल को उंडेलना शुरू कर दे। प्रभु का वचन कहता है, जैसा प्रभु के दास ने कहा, वो अपने घर में गई, खाली बर्तनों को लिया, अपने द्वार को बंद किया, प्रार्थना के साथ उस पात्र में से उसने खाली बर्तनों में तेल उंडेलना शुरू कर दिया। बाइबल कहती है, सब के सब बर्तन भर गए। उस घर के अंदर आनंद आ गया, खुशी आ गई। वो फूले नहीं समारे कि परमेश्वर का इतना बड़ा काम हमारे घर के बीच में हो रहा है। वो बच्चों को वो कह रही है, बर्तन लाते जाओ, और बाइबल कहती है सब के सब बर्तन भर गए, सब बर्तन भर गए। बरकत बाहर नहीं है, आशीष बाहर नहीं है, मदद बाहर से नहीं आएगी, मदद हमारे पास है। बरकत घर के अंदर थी। खुदा के दास ने उसको अलग से तेल नहीं दिया, खुदा के दास ने उसको अलग से कुछ नहीं दिया, तेल उस घर के अंदर था। लेकिन उसने प्रभु की आज्ञा को माना, उसने जिस रीति से प्रभु के दास ने कहा, उसने वैसा ही अपने घर के बीच में जाना शुरू कर दिया। समस्या उस घर के अंदर एक ही थी, समस्या ये थी, उसने अपना कर्ज चुकता करना था। और बाइबल कहती है कि जब वहां पर ये आशीष आ गई, वो फिर खुदा के दास के पास गई। उसने कहा, जाकर तेल बेच दे और अपने कर्ज को चुकता कर, और जो बाकी बच गया है उससे अपनी जिंदगी का निर्वाह कर, अपनी जिंदगी को जी। मेरे अजीजों, मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, दोनों परिवारों के बीच में समस्याएं बनी हैं, कुछ नहीं है, एक कर्ज में है, एक भुखमरी में है, लेकिन प्रभु के वचन को पाकर, प्रभु की आज्ञा को पाकर, जिस रीति से प्रभु के दास ने कहा, वैसा उन्होंने करना शुरू कर दिया। और जब करना शुरू कर दिया, उनके जीवन में आशीष आ गई, उनके जीवन में बदलाव आ गया। गरीबी से वो बाहर निकल आए, दुखों से वो बाहर निकल आए, परिश्रम से वो बाहर निकल आए। लेकिन जिस रीति से खुदा के दास ने कहा, वैसा उसने किया। आज हमारा परमेश्वर चाहता है हम प्रभु की सेवकाई के लिए खड़े हो जाएं, प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करें। हमारा जीवन कितना है पता नहीं है, लेकिन एक समय आएगा जब हम प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे, हमारा परमेश्वर हमसे पूछेगा, तूने मेरे लिए क्या किया है। हम किचन के बीच में कितना समय व्यतीत करते हैं, कितने समय मोबाइल चलाते हैं, कितना समय और काम करते हैं, ये कुछ मायने नहीं रखेगा। मायने ये रखेगा हमने इस संसार के बीच में प्रभु के लिए क्या किया है, हमने संसार के बीच में प्रभु के लिए कितना समय व्यतीत किया है, हमने संसार के बीच में प्रभु की सेवकाई के बीच में हमने क्या किया है, ये बड़ा मायने रखेगा। इसलिए आज हम इस पर विचार करें। उन लोगों के लिए जो अंधकार में और पाप के बीच में जीवन को जी रहे हैं, उन तक कौन जाएगा, उन्हें कौन सुसमाचार प्रचार करेगा।
बाइबल कहते हैं, जब हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय के बीच में उसकी 12वीं आयत में पढ़ते हैं, खुदा का कलाम कहता है, अतः वह बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा। जो बोने के लिए तैयार है, जो करने के लिए तैयार है कि मैंने प्रभु के लिए ऐसा करना है, खुदा का कलाम कहता है उसको प्रभु बीज देगा। किसान बीज को खाता नहीं, वो बीज को संभाल के रखता है, क्योंकि उसको बोना, उसको पता है मैं बोऊंगा तो मैं काटूंगा। आज हम प्रभु के लिए बीज को बोए, उन दुर्गम क्षेत्रों के लिए, उन पहाड़ों के लिए जहां पर अभी तक प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा। सेवक लोग तैयार हैं, जाने के लिए तैयार हैं। अभी भी हमारे पास 20 लोग उत्तराखंड के बीच में प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें भेजने वाले चाहिए। वो लोग चाहिए जो उन्हें भेजे, तो वहां पर जाकर प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करें। उन लोगों को जो बंदी गृह में है, जो पाप में है, उन्हें बाहर निकालें। मेरे पास एक व्यक्ति आ गया, उसने मुझे प्रभु का वचन सुना दिया और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। किसी का आना, किसी के दास का आना, किसी को भेजना हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे शहर के लिए एक बड़ा आशीषमय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जम्मू के बीच में, मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी का रहने वाला हूँ। अपने उस शहर का, अपने उस डिस्ट्रिक्ट का, अपने उस गांव का सबसे पहला विश्वासी व्यक्ति मैं। उसी शहर के बीच में सबसे पहला सेवक मैं हूँ। एक व्यक्ति आया मेरे पास, उसको भी किसी न किसी ने भेजा। इसलिए हम अपने मनों को खोलें, अपने हाथों को खोलें, उन लोगों के लिए जो पुकार रहे हैं, जो दुहाई दे रहे हैं, हमारे पास कोई आए, हमें वचन को सुनाए। आज ऐसे लोग हैं जो आराधना करना चाहते हैं, प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कईयों के पास चर्चिस नहीं है, कईयों के पास घर में आराधना करने का अच्छा स्थान नहीं है। कई लोग प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, सेवकाई को करना चाहते हैं, लेकिन वो बंधे हुए हैं। उनके पास हमें जाना है, उन्हें बचाना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। जब आप प्रेयर करेंगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी गवाहियों के साथ आपको, उन क्षेत्र के लोगों को प्रभु खड़ा करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष, बड़ी बरकत दे। सबको जय मसीह। हम सब मिलके विश्वास वचन बोलेंगे। पृष्ठ 8 और ग्रंथ संख्या 12 में। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। उसके ज्योति पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ है और हमारे मनुष्य से नहीं। उन्होंने 35 लाख से शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृत्यु के लोक में उतरे। तीसरे दिन में जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृत्यु को न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें।
मैं आप सबका इस स्वागत में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं विश्ववाणी के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए, वो प्रभु के सेवक हैं और गाँव देहात में जहाँ पे हम लोग नहीं जा पाते हैं उन जगहों पे जाते हैं और प्रचार करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके जीवन के लिए और बड़ा अच्छा संदेश आज हमें मिला है और परमेश्वर आपको इसी तरह से बहुतायत से परमेश्वर अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। हमारी लास्ट संडे की जो अपॉर्चुनिटी थी इंग्लिश सर्विस की 2,490 रुपया और हिंदी वर्षिप की 13,700 रुपये और थैंक्स गिविंग 1,000 रुपये, प्लेज 5,150 रुपये, चर्च मेंटेनेंस 5,500 रुपये, cemetery fund 600 रुपये and evangelism fund 650 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे हमारी इंग्लिश की होली कम्युनियन सर्विस सुबह 8:30 बजे है और हिंदी की होली कम्युनियन वर्शिप जो है सुबह 10 बजे होगी। WFS के प्रेसिडेंट ने हमें बताया कि आज जो है WFS की मीटिंग होगी इमीडिएटली आफ्टर दी वर्शिप सर्विस। वर्शिप सर्विस के तुरंत बाद जो है बहनों की मीटिंग होगी, WFS की मीटिंग होगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं अपने बिशप साहब के लिए कि हालांकि इतना बिजी स्केड्यूल उनका था और उन्होंने टाइम निकाल के हालांकि देरी में आए परंतु यहाँ पे पहुँच पाए और बच्चों का कॉन्फर्मेशन किया। हमारी चर्च के 19 बच्चे थे और एक सेंट जॉन से थे और एक जो है सेंट थॉमस से और 2 मसूरी से थे। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने बिशप साहब का कि उन्होंने बच्चों को कन्फर्म किया है और कैंडिडेट्स को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जिनका कॉन्फर्मेशन हुआ है। और जिनका कॉन्फर्मेशन हुआ है, कॉन्फर्मेशन का मतलब ये नहीं कि एक ऐसे हो गया है। आप लोगों को रेगुलर चर्च सर्विसेज में आना है और प्रभु की मेल में शरीक होना है। अगर आप कहीं बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए या काम करने के लिए तो साल में 3 बार जो है आपका भवन में आना और प्रभु की मेल में शरीक होना बहुत ज़रूरी है। और अपना जो प्लेज है जो कन्फर्म हो गए हैं वो अपना नाम प्लेज रजिस्टर में लिखवा लें और अपना प्लेज बता दें कि कितना आप देंगे और लिखवा लें। उससे आपकी फुल कम्युनिकेट आप मेंबर बन जाएंगे और जैसे 18 साल के ऊपर होते हैं आपका नाम वोटर इलेक्टोरल रोल में आ सकता है। इन बातों का आप ध्यान रखें। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिसेस प्रभला सिंह का कि मेरी वाइफ का जिन्होंने बड़ी मेहनत से 2 बार बच्चों को तैयार करना पड़ा उन्हें और अपना पूरा समय देती हैं और बच्चों को तैयार किया है बहुत अच्छी तरह से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके लिए। अभी अनाउंसमेंट के बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने बच्चों का कॉन्फर्मेशन हुआ है वो लोग आगे आएंगे और उनको जो है सर्टिफिकेट्स में हैंड ओवर करूँगा जो कॉन्फर्मेशन की सर्टिफिकेट्स हैं और उन सर्टिफिकेट्स को बहुत ही केयरफुली लैमिनेट करके और केयरफुली आप लोग रखना ताकि वो आपकी एक निशानी रहेगी कि आपका कब कॉन्फर्मेशन हुआ, किस दौरान हुआ, ये भी रहेगा। और ये आपके पास में सर्टिफिकेट है। कई जगहों पे ये सर्टिफिकेट्स काम भी आते हैं। बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरी, आज किसी का बर्थडे है हफ्ते के दौरान, अगर है तो हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। या शादी की सालगिरह किसी की है, अगर है तो हम उनके लिए भी दुआ कर सकते हैं। बर्थडे Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Thank you Jesus. अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। खास करके हम धन्यवाद में चाहते पिता इस भाई के लिए इसका बर्थडे इस हफ्ते के दौरान प्रभु आपने लंबी उम्र दे अच्छी से और जिस तरह से प्रभु आज तक प्रभु आपने इन्हें संभाला, आगे भी प्रभु आप संभालें और इनको इनके पूरे परिवार को प्रभु आप आशीषों से मालूमाल करें और इन्हें लंबी उम्र दे अच्छी से और अपने भवन में अपने मेहमान अपनी सेवा के लिए प्रभु इस्तेमाल करें।
धन्यवाद मैं चाहते पिता की सेवाएं ये बिहाइंड द कर्टन करते हैं मेरे प्रभु, बिहाइंड द सीन करते हैं। प्यारे प्रभु धन्यवाद मैं चाहते पिता की सेवाओं के लिए। इन पे प्रभु आप ही आशीषित करें, इन्हें आशीषित करें। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से कभी बच्चे। अब हम दुआ करेंगे जो लोग बीमार हैं हमारी कलीसिया में, उनके लिए दुआ करेंगे। मिस्टर जेम्स मरकत मसीह बराबर कर रहे हैं और उनकी मिसिस के लिए भी करें, क्योंकि वो सेवा करती हैं। जो बीमार रहते हैं वो बीमार तो रहते ही हैं, तो जो उनकी सेवा करते हैं उनके लिए खास दुआ होनी चाहिए, तो उनके लिए हम दुआ करें। और एक मिस्टर नमित गुप्ता है और उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी उनके ऑफिस में जहाँ मेरे बेटी काम करते बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में, और उनको लीवर का कैंसर हो गया और इसलिए हम प्रार्थना करें परमेश्वर आप उन्हें चल जाएंगे। उनकी मिसिस डायलिसिस पे रहती है, इन दोनों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। और हमारी चर्च के जो मेंबर है संजय मसीह, उनके पापा जो है उनका हार्ट की प्रॉब्लम है और उनका ऑपरेशन हुआ है, तो उनके लिए भी प्रार्थना करें। उनके पापा के लिए नाम मुझे मालूम नहीं उनके, और तो उनके लिए प्रार्थना करें। मिस्टर संजय मसीह जो हमारे चर्च में आते हैं। मिसिस बीनस गोस्वामी, और अभी वो ठीक है, उनका नाम रजिस्टर जाएगा। मिसिस मोटर के लिए भी हम बराबर प्रार्थना करें। मिस्टर रेवरेंड माइकल मुखर्जी के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं उनके जीवन के लिए, और वो काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगस्त में उनका एक होगा कीमो होगा और उन्हें प्रोस्टेट का CI कैंसर है, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है और उनकी सेवा करें। इसी मेडिसिन के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर लोहेट बागी के लिए काफ़ी समय से बेडरिडन है और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर विजेंद्र प्रसाद के लिए उनकी दोनों किडनी खराब अफेक्टेड है और खासकर की निवासी है, उनके लिए प्रार्थना करें। मिसिस इवनिंग फ्रेंड के लिए प्रार्थना करें। मिसिस एस्टर रॉबिन जो आगरा के रहने वाले हैं और इनके लिए भी प्रार्थना करें। मणिपुर के लिए आप लोगों का वीडियो आ रहे होंगे क्या क्या किन समस्याओं का वो हम लोग फेस कर रहे हैं, और मणिपुर स्टेट के लिए प्रार्थना करें। अपने बुजुर्गों के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, अपनी डायसिस के लिए, और जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब के लिए, बॉर्डर के साथ में सब में प्रार्थना करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर ललित देव से कि प्रार्थना में हमारे अगुवाई करें। सर्व प्रार्थना में झुकाएं। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमें रचने और बनाने वाले परमेश्वर, अपनी सांस हमारे जिस्म में डालने के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए कि खुदा आपने अपने प्रेम में होकर हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, और आज हम जीवित पाए जाते हैं। ये चलते सांसें इस बात का प्रमाण है कि प्रभु आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। हर घड़ी, हर समय, हर पल, कोई भी लम्हा ऐसा गुजरता नहीं जब आप हमारे साथ नहीं। हम आपकी विश्वास योग्यता के लिए जो आपने हमारे जीवन में हमेशा बना के रखी है, प्रभु हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज विश्ववाणी के लिए कि विश्ववाणी के तमाम कार्यकर्ता हमारे बीच में आ सके और सुंदर वचन हमारे बीच में खुदावंद आपके जरिए, खुदावंद आपके दास के जरिए रख पाए, और जो दर्शन है खुदावंद विश्ववाणी का वो आपके द्वारा पूरा हो। जो इसके संस्थापक थे अनिल जेबा सिंह, जिन्होंने खुदावंद को विज़न देखा कि पहाड़ों में, नदियों में, नालों में, रेगिस्तान में, कंदराओं में, हर जगह जहाँ पर आपका सुसमाचार नहीं पहुँचा वहाँ सुसमाचार पहुँच सके। हम धन्यवाद देते हैं खुदा उनके इस विज़न के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं कि उनका ये विज़न खुदावंद आपके द्वारा पूरा हो। हर जगह खुदावंद आपका नाम लोग जान सकें। जबकि खुदावंद हालात बहुत ख़राब हैं, परिस्थितियाँ
हमारे विपरीत हैं, लेकिन खुदावंद हमारी ये प्रार्थना है अपने तमाम दासों को अपनी सुरक्षा के दायरे में रखें, क्योंकि खुदावंद आप तो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर हैं। आप खुदावंद वो परमेश्वर हैं जो खुदावंद कहते हैं और वो हो जाता है। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज जिनके नाम लिए गए हैं हम खुदावंद उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह जो खुदावंद 9 साल से बिस्तर पे हैं और इन 9 वर्षों में प्रभु उस बिस्तर पे भी आपने उन्हें संभाला है। उनके जो दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके दर्द और तकलीफ और पीड़ा खुदावंद दूर करके उनको चंगाई दें, क्योंकि चंगाई केवल आपकी ओर से मिलती है खुदावंद। हम उनकी पत्नी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इन 9 वर्षों में उनके साथ खुदावंद रात दिन सेवा करती हैं। उनको अच्छी सेहत दें, तंदुरुस्ती दें खुदावंद और ताकत दें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं नवित गुप्ता और उनकी पत्नी के लिए खुदावंद, जिन्होंने खुदावंद एक अविश्वासी होते थे, खुदावंद आप में विश्वास जाहिर करा है और खुदावंद आपने उस स्त्री से कहा था जिसको लहू बहने की शिकायत थी, आपने उसे कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और जब उन्होंने ये विश्वास जाहिर करा है प्रभु कि आप ही हैं जो खुदावंद चंगाई दे सकते हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप अद्भुत रीति से अपने चंगाई भरे सामर्थी हाथ को बढ़ा दें प्रभु। और मिस्टर और मिसेस गुप्ता दोनों को खुदावंद आप चंगाई दें। हम पिता परमेश्वर मिस्टर सलीम मसीह जो कि संजय मसीह के फादर हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कि खुदावंद जिनके स्टंट पड़े, तकलीफ में है, परेशानी में है, और उन्होंने भी खुदावंद ये प्रेयर रिक्वेस्ट आपके सामने रखी है। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु कि आप उनको भी चंगाई दें, जल्द से जल्द खुदावंद आप उनको छू लें, क्योंकि आपके लिए तो कोई काम असंभव नहीं है प्रभु। आप तो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस वीनस गोस्वामी के लिए धन्यवाद भी देते हैं कि आपने खुदावंद उनको बेहतर करा। अभी भी शरीर में जो भी दुर्बलता है, कमी है, कमजोरी है, उसको भी आप दूर करें। प्रार्थना करते हैं मिसेस मल के लिए, खुदावंद बहुत दिनों वो हॉस्पिटल रहने के बाद खुदावंद अब अपनी बेटी के पास है और अभी पूरी रीति से ठीक नहीं है। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप उनको छूएं, उनको छू के खुदावंद कंप्लीट हील करें। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर रेवरेंड माइकल मुखर्जी के लिए धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। आपने अपने दास को खुदावंद चंगाई दी और खुदावंद जो अभी और उनके शरीर में कमी कमजोरी है उसको भी आप दूर करें, बल शक्ति और सामर्थ्य से भरें। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस उमेश सिंह के लिए जो कि खुदावंद बिस्तर पर हैं। हमारी प्रार्थना है उन्होंने और उनके हस्बैंड ने मसूरी में खुदावंद आपके भवन की बहुत सेवा की है और खुदावंद उन्होंने खुदावंद कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वक्त नहीं ज़ाया करा आपके भवन की सेवा ना करके। संपूर्ण हृदय से उन्होंने दोनों ने मियाँ बीवी ने बहुत सेवा मसूरी में चर्च की है। हमारी प्रार्थना है अपनी बंदी को खुदावंद छू ले दया उन्होंने चंगाई है। हम पिता परमेश्वर मिस्टर नोएल बागे के लिए प्रार्थना करते हैं जो खुदावंद एक लंबे अरसे से बीमारी के बिस्तर पर हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप उनको भी छू ले दया करें और उनको चंगाई दें। प्रार्थना करते हैं मिस्टर विजेंद्र प्रसाद जो कासगंज से हैं और खुदावंद जिनकी दोनों किडनियाँ खुदावंद फेल हो गई और खुदावंद परेशानी में है। आप किसी को भी खुदावंद परेशान नहीं देखना चाहते, आप किसी को भी दुख में, तकलीफ में, परेशानी में नहीं देखना चाहते। और जब ये आपका बंदा खुदावंद जिनकी दोनों किडनी बीमार खराब हो गई, बीमारी की हालत में है, प्रभु आपकी एकमात्र सहारा है। चाहे किडनी फेल हो गई हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, लेकिन खुदावंद आप जब मुर्दों को जिंदे कर सकते हैं तो आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है। पिता प्रार्थना है
इनकी किडनी खुदान अच्छी रीति से काम करने लगे और ये खुदान चंगे होकर आपका धन्यवाद दे सके। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस इलविन फ्रैंक के लिए, खुदान उनके साथ हो, उनको खुदान आप चंगाई दें, उन्हें छू ले प्रभु, दया कर और अपने अनुग्रहकारी नाम में खुदान अपने सामर्थ्य नाम में उन्हें उस बीमारी से आज़ाद कर दें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस एस्टर रॉबिन जो आगरा से हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु आपके सन्मुख उन्हें भी लाते हैं और प्रार्थना करते हैं मिसेस एस्टर रॉबिन के लिए, आप उनको भी खुदान अपने सामर्थ्य हाथों में ले लें प्रभु और छू लें और चंगाई दें। पिता परमेश्वर, इस समय हम मणिपुर स्टेट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि मणिपुर स्टेट के बहुत सारे वीडियोस हम देख रहे हैं किस तरीके से खुदान आपके भवनों को जलाया जा रहा है, किस तरीके से आपके पवित्र वचन को जला दिया जा रहा है, किस तरीके से आपके लोगों को मारा पीटा जा रहा है। जो स्टेट कभी शांत थी उस स्टेट में खुदान, उस शैतान ने खुदान अपने चाल चल के खुदान सब बर्बाद कर दिया। लेकिन खुदान हम ये जानते हैं और हमने उनके विश्वास को भी देखा है, खुदान भले आपके चर्च, आपके भवन जला दिए गए, लेकिन उन्होंने खुदान आपको नहीं छोड़ा है। वो सड़कों पर आराधना कर रहे हैं, अपनी स्तुति और प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। खुदान भले चर्च जल गए, आराधना की जगह नहीं है, लेकिन खुदान हमारा ये प्रार्थना है कि आप उनको विश्वास में स्थिर रखें, ताकि उनका विश्वास इस मुसीबत के दौर में, इस क्लेश के टाइम पे उनका विश्वास और मजबूत हो और उनके विश्वास को देख के खुदान बहुत से लोग आपके नज़दीक आ सकें और आपको जान सकें। हम पिता परमेश्वर इस समय तमाम एल्डरली जो हमारे लोग हैं खुदान, उन सब के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं और खुदान जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुदान इस चर्च की बहुत अधिक सेवा की है और आज अगर ये भवन खुदान इस सुंदर हालत में खड़ा है तो उनका बहुत बड़ा योगदान है प्रभु इस भवन को इस सुंदर हालत में रखने के लिए। हम मिस्टर ग्रीन के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो खुदान इस चर्च में इतने वर्षों से खुदान आपके आराधना में, आपके खुदान स्तुति में, प्रशंसा में उनका खुदान योगदान है और न केवल उनका योगदान है पर पूरे परिवार का इस चर्च को सुंदर रखने में खुदान बहुत योगदान है। इस समय हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे बुजुर्ग को खुदान बहुत सेहत दें, तंदुरुस्ती दें और अपनी आशीषों से भरपूर करें। जो भी तकलीफ अभी उनको है खुदान उस तकलीफ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनकी उस तकलीफ को भी चंगाई में बदलें। इस समय विशेष रूप से खुदान उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं सिद्धांत के लिए, जो खुदान मैक्स से डॉक्टर ने खुदान कहा जो हम कर सकते थे हमने करा, आप इस बच्चे को कहीं और ले जाइए। अभी उसने सेंट जोसेफ से 10th करा। खुदान हमारी प्रार्थना उस बच्चे के साथ हो जिसे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऋषिकेश में ले गए हैं और खुदान वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है, पैंक्रियास काम नहीं कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, शरीर में पानी भर जा रहा है। हमारी प्रार्थना उस बच्चे के लिए खुदावन, आप तो बच्चों से प्यार करते हैं खुदावन, आप तो खुदावन हर एक से प्यार करते हैं, लेकिन आपने उन छोटे बच्चों से तो बहुत अधिक प्यार करा और खुदावन आपने उन लोगों को उस समय कहा था कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही होता है। उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं और खुदावन प्रार्थना में उस बच्चे को आपके सन्मुख लाते हैं। पिता परमेश्वर उस बच्चे पे अपना अनुग्रहकारी चंगाई सामर्थ्य हाथ बढ़ा दें प्रभु, वो बच्चा चंगा हो जाए। उसकी माँ की कीमो चल रही है, परिवार बहुत परेशान हालत में है, कितना पैसा लाखों रुपए उनके खुदावन मैक्स में खर्च हो गए। अब खुदावन आपकी उम्मीद है, आपकी सहारा है। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि उस बच्चे के ऊपर अपना खुदावन चंगाई वाला सामर्थ्य हाथ रख दें ताकि उस बच्चे की ज़िंदगी बच जाए और वो बच्चा फिर से खुदावन चंगा होके फिर से अपने इस स्कूल में आके पढ़ाई कर सके। उसकी माँ के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिसकी कीमो हो रही है। हमारी प्रार्थना है प्रभु उस माँ के साथ भी हो जो अपनी कीमो नहीं करवा रही है क्योंकि बच्चा नहीं छोड़ रहा है और जबकि कीमो बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रार्थना है प्रभु इस दुखी परिवार के साथ हो, उनके इस खुदावन समय में, जबकि खुदावन बहुत तकलीफ़ का समय है,
हमारी प्रार्थना करो, उस परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन उस बच्चे की चंगाई के जरिए, उस माँ की चंगाई के जरिए वो परिवार आपके विश्वास में आ सके। हम हर बात में आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं आज की इबादत के लिए प्रभु कि आपने इस बारिश के बावजूद अपने लोगों को इस योग्य बनाया कि वो आपके भवन में आ सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तमाम जितने लोग भी आज आपके भवन में आए हैं खुदावन, एक एक खुदावन जो आज वचन सुना है वो यहाँ से खाली हाथ न जाए, अपने मन को खुदावन अपने वचन से भर के इस चर्च से बाहर जाएं ताकि उनकी ज़िंदगी खुदावन दूसरों के खुदावन काम आ सके। वो खुदावन वचन जो खुदावन आपका बेशकीमत वचन है जो अंधकार में है उन तक वो वचन पहुँच सके। हम अपने पाजी साहब के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें खुदावन आपने इस मॉरिसन चर्च में रखा है। हम उनके ख़ानदान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने दास पर अपने अनुग्रह की नज़र बना के रखें, अच्छी सेहत दें, तंदुरुस्ती दें और ताकत दें। पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जो कुछ भी हमने आज इस प्रार्थना में आपसे मांगा है, हमारा विश्वास है कि आपने ये वादा किया है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सच में प्रभु आज आपके दरवाजे पे हम खड़े हैं प्रभु, और हम बड़ी दीनता नम्रता से आपके दरवाजे हमने खटखटाया है प्रभु, इसी विश्वास के साथ कि आप हमारी सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय रहेगा कि जिन बच्चों को कॉन्फर्मेशन हुआ लास्ट संडे को उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और बच्चे आगे आ जाए, वो कैंडिडेट्स आगे आ जाए, बच्चे भी नहीं हैं बड़े भी हैं, इसलिए वो कैंडिडेट्स आगे आ जाए। Anya Grims, Anya Grims, Vani Wilson, Vani Wilson, Prashant, ये सबसे छोटे बच्चे हैं। Aaron Joel Isaacson, Shalom Das, Salom Das, Hussain Khan, सुनील खान है यहाँ पे? नहीं है। Eva Simon, ईवा साइमन, Alicia, Alicia Neil, प्रियांशु गिल, प्रियांशु गिल, अरे प्रियांशु नहीं है? प्रियांशु गिल, सैम्बल, एरिक साइमन, ग्रेस, सिप्टी सिंह, ग्रेस स्टिफनी से,
पूजा आशिका अरुणा ये भी सबसे छोटी कैंडिडेट है। ग्रेस मैडोना ये भी नहीं आई होगी। और भी दो हैं। हेलेन नहीं आई। आलिया जॉनंदा हाँ इधर इधर आइए सब बारिश की वजह से अब ऑपरेटिंग होगा और आप लोग अपने लिफाफे आपके बेंचेस पे लिफाफे रखे होंगे। जो देना चाहते हैं और जो दान देना चाहते हैं आप दे सकते हैं उसको विश्ववाणी की सेवाओं के लिए। और अभी ऑपरेटिंग होगा और इन पे हम लोग आएंगे रोमन्स की किताब में से 238 238 Amen.
हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हमारे हृदय शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं कि आप हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। जो भी दुआएं हमने आपसे की हैं, हमारा विश्वास है कि आपने हमारे दुआ को सुन लिया, क्योंकि आप वो खुदावंद हैं जो सर्वव्यापी हैं, और जहाँ जहाँ दुआएं हो रही हैं, इबादत हो रही होगी, उस जगह पे आपकी उपस्थिति है। हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस इबादत के लिए, हमारे विश्ववाणी के भाइयों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी सेवाओं के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरी कलीसिया के लोग बैठे हुए हैं, जिनकी कोई चिंता है, उस चिंता को प्रभु दूर करें, और यदि कोई बीमारी है आप उन्हें ठीक करें। खास करके हम याद करते हैं नमित गुप्ता को, प्यारे प्रभु आप उनके जीवन में चमत्कार करें, ताकि उनका आपके ऊपर और विश्वास हो। मेरे प्रभु जी, हमारा विश्वास है कि आप उनके जीवन में चमत्कार करेंगे, उनकी पत्नी के भी साथ। और जितने बीमारों के लिए दुआ की है, हमारा विश्वास है कि आपने हमारे दुआओं को सुन लिया है और दुआओं का जवाब दे दिया है। यहाँ पे यदि ज़रूरत में है, उनकी ज़रूरत को पूरा करें। यदि कोई परेशानी में है, उनकी परेशानी का समाधान करें। यदि किसी की पारिवारिक समस्या है, उनकी पारिवारिक समस्या को दूर करें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, दान आपकी खिदमत के लिए आपके भक्तों ने, आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से दिल खोल के दिया है। इस दान को प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो, और जिन्होंने दिया उन्हें 70 गुना, 100 गुना, 1000 गुना और देना, लाख गुना और देना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहे और आपकी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहे। और प्रभु हम अपनी पूरी कलीसिया को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं, और जिस तरह से प्रभु आप सही सलामत यहाँ पे हमें यहाँ लाए और तेरे भवन मिला, उनके लिए हम अपने घरों को जाते हैं, सही सलामत जा सकें और फिर से प्रभु आपकी एक्सरसाइज कर सकें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता अपने कॉन्फर्मेशन की कैंडिडेट्स के लिए, और जिनका हमारे कॉन्फर्मेशन हो मेरे को उन्होंने प्रभु कि उन्हें अपनी प्रार्थना से महसूस करें, और आगे आने वाले दिनों में इस कलीसिया के मजबूत खंडे बन सकेंगे। हम अपनी पूरी कलीसिया को और एक एक एक्टिविटीज़ को प्रभु और आपके हाथ में रखते हैं। अपनी महिमा, अपनी सेवा के लिए इस चर्च का इस्तेमाल करें, और बहुतों के लिए इस कलीसिया को आशीष का काम कर सकें। हम सब के साथ हम सब प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं, एक्टिवली पार्ट लेते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं हम भाई विजय के लिए, धन्यवाद देना चाहते हैं उनकी सेवाओं के लिए, उनके परिवार की सेवाओं के लिए, मिस्टर गिल के परिवार की सेवाओं के लिए, हमारी पास्टर कमेटी है उनके परिवार की सेवाओं के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, हमारी कलीसिया के एक एक जन के लिए और उनकी सेवाओं के लिए प्रभु, और उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं। हम अपने आप अपने जीवन को आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुन कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु की प्रार्थना साथ में कहेंगे, हमारे बाप तेरे समान है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात साफ है, तेरे वजह नाम फूल किए जमीन पर हमारे रोज को क्या बख्श, जिस तरह से हम को माफ करते हैं, हमारे को माफ हमें आइश कर दे, राइट
सेवा किया, हम विश्वास के साथ जितने इस तेरे इस भवन में सबके साथ हम पूरी विश्व के साथ आश्रय पेश